So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next 5 questions of our important chapter that is motion in वन डायमेंशन. ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने जा रहे हैं. पीछे वाले 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे. मेनली न्यूमेरिकल्स का बेस जो है यहीं से बनना आपका स्टार्ट होता है. ठीक है, तो देख ले, एक बार नहीं देखा है तो बहुत इजी वे में हमने सॉल्व करे, बिकॉज हमने उसमें बताया किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है. पॉइंट मास स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with constant acceleration after time t0 the acceleration changes its sign same in magnitude. पहले यहाँ तक देखें क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल की बात हो रही है या फिर पॉइंट मास समझ ले, पॉइंट मास की बात हो रही है. वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करना स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है, और जैसे ही उसका टाइम t0 के बाद उसका एक्सेलरेशन जो है वो साइन जो है वो चेंज कर लेता है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है. ठीक है, डिटरमाइन द टाइम टी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मोशन इन विच पॉइंट मास रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन. मतलब आपको कैलकुलेट करना है वो टाइम जिसमें मोशन जो है पार्टिकल का एक तो वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब वो वापस आया इनिशियल पोजीशन पे, वो वाला टाइम कैलकुलेट करना. देखो समझेंगे फिगर से. मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ से पार्टिकल जो है स्टार्ट हुआ मूव करना. ठीक है, और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आप लगा लीजिए आफ्टर टाइम t0 के बाद यहाँ पहुँचा. इसके बाद उसने अपना एक्सेलरेशन का जो साइन है वो चेंज कर लिया, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा. मतलब एक्सेलरेशन अगर a है तो वो -a हो गया. ठीक है, कुछ इस तरीके से हुआ. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, ठीक है, और उसके बाद जब वापस आया यहाँ तक इनिशियल पोजीशन तक, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो ये वाला टाइम कितना कंज्यूम करेगा, कितना टाइम आएगा, कितने टाइम में वो वापस आएगा यहाँ तक इनिशियल पोजीशन तक. बड़ा सिंपल है. देखो अब यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है. मतलब एक तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया. ठीक है, तो वो आपको मेनली टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखो टाइम कैलकुलेट करने के आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं भाई. एक तो मेरे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. एक मेरे पास सिंपली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही आपके पास दो फॉर्मूले, दो इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई. ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही यहाँ पे यूज़ करना है. तो आपको पता है एट द एंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे. तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. उसका कोई यूज़ नहीं क्योंकि आपको टाइम कैलकुलेट करना है. तो देखेंगे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में से आपको एक लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जब हम गए, ना तो हमारे पास इस जो पॉइंट मास है, ना तो उसका हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, और ना ही हमारे पास इस पॉइंट मास का वेलोसिटी है. क्लियर है. तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जब पार्टिकल पॉइंट मास जो है जब वो मूव करेगा तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर. तो ध्यान से देखो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, क्योंकि u का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है. देखो ये बोला उसने स्टार्ट का मतलब क्या रहता है, हमारे पास रेस्ट रहता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. क्या इक्वेशन बचेगा, हाफ ऑफ ए t0 स्क्वायर. मैं t0 स्क्वायर बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक वो इतने टाइम तक इतना डिस्टेंस कवर कर लिया. क्लियर है, बात समझ आ गई होगी. उसके बाद देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए t0 हो गया फिर से. तो v इक्वल टू ए t0 आ गया. बड़ा इजी हो गया भाई. हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया यहाँ से यहाँ तक का, हमारे पास वेलोसिटी भी आ गया यहाँ से यहाँ तक का उस पॉइंट मास का. क्लियर है, जब वो आगे मूव कर रहा था. क्लियर है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया. ए t0 स्क्वायर लिखा है क्योंकि t0 टाइम की बात करी गई थी. ठीक है, अब इसके बाद वो एक्सेलरेशन जो है अपना चेंज करा. ठीक है, और जब चेंज करा और उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, तब वो कितना टाइम में वापस इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी आ गया पॉइंट मास का. अब आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो जब यहाँ पे वापस आया आपके पास ये, अब ध्यान से देखेंगे
ये जो v है इसका वैल्यू ये टी नॉट है। अब ये इसके लिए तो ये फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जब ये वापस आना शुरू होगा तो ये वाला वेलोसिटी यहाँ पे v जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया, अब u हो गया। तो मैं यहाँ पे a टी नॉट पुट करूँगा यहाँ पे। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई। फिर आप आगे आ जाए, हाफ एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पे t का जो वैल्यू है आपके पास, ये टी स्क्वायर लिखेंगे आप। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। और s का जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, s का वैल्यू क्या आपके पास, हाफ ऑफ a टी नॉट स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, बड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हाफ ऑफ a टी नॉट स्क्वायर जो कि पहले था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये ए टी नॉट इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ a टी स्क्वायर हो गया भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई, हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a टी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a टी नॉट इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ टी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे भी हाफ नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, ये टी नॉट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे टी नॉट टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक बात यहाँ पे रह गई, देखो जब यहाँ पे पॉइंट मास डिस्टेंस जो है वो वापस रिटर्न आएगा इनिशियल पोजीशन पे, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है, वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, जो उसका डिस्टेंस था, मतलब ये वाला वैल्यू s का वैल्यू, वो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे s का वैल्यू माइनस s हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो मैंने इसीलिए अभी लिखा है। तो ये इक्वेशन ये हमारे पास आ गया सोल्व होके। उसके बाद आप यहाँ पे ये लिखेंगे टी स्क्वायर इधर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस का, और ये हो गया टी नॉट स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। इस इक्वेशन को आप डिस्क्रिमिनेंट लगा के सॉल्व कर सकते हैं भाई, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलो देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, b लिखेंगे यहाँ पे। पहले b का टर्म क्या है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ टी नॉट है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 4 टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू ए सी। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है भाई, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का टी नॉट स्क्वायर है भाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस का 8 टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, टी नॉट का स्क्वायर है, बाहर आके टी नॉट हो जाएगा, और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी नॉट अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे फिर से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल के आएगा, तो टी नॉट का जो वैल्यू आया यहाँ पे ये कुछ इतना आ गया। और फिर से आप इसको कॉमन निकाल लेंगे टी नॉट को, तो ये इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत ईजी है। अब माइनस में तो हो नहीं सकता टाइम जो है, तो इसीलिए प्लस में वैल्यू आएगा। और √2 का वैल्यू लिखेंगे आप, √2 का वैल्यू लिखेंगे 1.414 लिखेंगे, तो यहाँ पे वो ऐड होके जो भी आएगा वो टाइम टी आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को अपना इनिशियल पोजीशन पे पहुँचने में। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ेंगे इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बोल रहा है फुटबॉल इज किक्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड ए स्टूडेंट गेजिंग आउट ऑफ विंडो सी इट मूविंग इट अपवर्ड पास्ट हर एट 5 मीटर पर सेकेंड। पहले यहाँ तक विंडो इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले यहाँ तक देखेंगे क्या बोल रहा है आपको, एक बोल रहा है कि भैया एक फुटबॉल जो है उसको एक वर्टिकली किक करा जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्रॉम द ग्राउंड से, ठीक है, एंड ए स्टूडेंट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वहाँ पे बाहर मतलब जहाँ पे ऐसा मानिए आप कि कुछ इस तरीके से वर्टिकली
अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं तो आप ऐसा मानिए कि यहाँ पे एक विंडो में एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पे जैसे ही देखता है बाहर की तरफ तो उसको एक फुटबॉल जो है यहाँ से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है भाई, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे विंडो है जहाँ से वो बाहर देख रहा है, ठीक है, और उस विंडो का हाइट कितना है, 15 मीटर है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। अब उसको देखता है कि जैसे ही वो देखता है बाहर की तरफ तो वो जो फुटबॉल है इसकी तरफ इसको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। कितनी स्पीड से आ रही है वो, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, हाउ हाई फुटबॉल गो अबव द ग्राउंड, कितना दूरी तक ऊपर जो है, कितना ऊपर तक जो फुटबॉल जो है वो जा सकती है। ये आपको हाइट जो है मेनली कैलकुलेट करना है, बड़ा इजी है। देखो हाइट कैलकुलेट करना है, देखो तो अब हाइट कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। देखो पहले इक्वेशन देखें आप, हाउ हाई फुटबॉल गोस अबव ग्राउंड, मतलब कितना हाइट तक ग्राउंड, कितना दूरी तक ग्राउंड से कितना ऊपर तक फुटबॉल जो है वो जाएगी, सिंपली वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप सिंपली ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, देखिए जब वो बॉल ऊपर जाएगी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इसका हाइट होगा, ठीक है, इतना हाइट तक गया होगा, और जब वो हाइट तक जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो उसका यहाँ पे v का वैल्यू क्या है वो 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू 10 लेना है क्योंकि माइनस लेंगे, ठीक है भाई, ऊपर जा रही है फुटबॉल, ग्रेविटी नीचे है, तो आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो h यहाँ पे आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। अब देखो बचा क्या, सिर्फ u। अब क्वेश्चन जो है इस तरीके से स्टार्ट करें, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले उसका इक्वेशन लिख दें। तो मैंने यहाँ तक इतना लिख दिया, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 लिखा, मैंने देखा v का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैंने g का वैल्यू पुट कर दिया, h मेरे को कैलकुलेट करना, बचा u। अब आपको u कैलकुलेट करने के लिए दिमाग लगाना है क्वेश्चन में से कि आप u का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो u कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से आप यही वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। नहीं भाई ये वाला इक्वेशन नहीं लगाएंगे हम, हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इसके बाद अब v का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, वेलोसिटी हमारे पास है ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो फुटबॉल है उसकी तरफ नज़र आ रही जाती हुई, और यू स्क्वायर का तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका वैल्यू -10 हो जाएगा। और s का वैल्यू कितना है, कितनी दूरी पर है वो ग्राउंड से, उसका विंडो जो है वो कितना है 15 मीटर है आपके पास, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 25 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 30 हो गया, और ये हो गया 30 माइनस, मतलब माइनस का 300 हो जाएगा भाई, क्लियर है। तो बात समझ आ गई। 2AS S का वैल्यू हमें दे रखा है 20 हो गया, यहाँ पे 20, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 325 हो जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया आपके पास, देखो क्लियर हो गया भाई। अब ये वाला यू स्क्वायर का वैल्यू आप उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू 325, ये कितना आ गया माइनस का 20 इंटू एच हो गया, और ये आ जाएगा 20 इंटू एच इज इक्वल टू 325 हो गया भाई। एच का वैल्यू जो आया 325 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा, ये 15 20 हो गया, 1 20 हो गया, और ये फिर के अब क्या बचा 32 12, और ये 6 पे जाएगा, और ये 2 पे जाएगा फिर, तो मतलब इसी के अराउंड जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास हाइट का वैल्यू आ गया। देखो भाई बहुत इजी था, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात थी नहीं। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले उसका इक्वेशन लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो टर्में आपको नहीं मिल रही उस चीज़ को सोचें कि आप यार ये यू स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में टर्म्स देखें, हमारे पास v भी दिया है हमारे पास s भी दिया गया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप u का वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट करें भाई, ठीक है, हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, हाउ मच टाइम
डज इट टेक टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो है यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँगा, और इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। u का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है भाई, ये u स्क्वायर का है, तो आप यहाँ पे u का वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, ठीक है, 325 का रूट निकालेंगे, और a का वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस का, मतलब ये कुछ माइनस का 10 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा, और आप यहाँ से t का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है भाई। u का वैल्यू तो निकाल लेंगे आप, ठीक है, उसका रूट लेके यहाँ पुट करेंगे, ये 0 के इक्वल है तो उधर जाके टर्म प्लस में हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे वही देखेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। ए कार मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन covered the distance between 2 points, that is 60 meter in 6 seconds. Its speed was 15 meter per second when it passes the first point. अब इसमें बोल दे रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भाई बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखेंगे इसमें क्या बोल दे रहा है कि एक कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, और वो कवर करती है डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में जिनका दूरी जो है आपस में वो 60 मीटर है, ठीक है। और आप ऐसा मानिए कि s का वैल्यू 60 मीटर दिया गया है, और कितने टाइम में कवर करती है वो आपके पास 6 सेकंड में कवर कर रही है भाई। क्लियर है, ठीक है। इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए, इसको आप पॉइंट बी मान लीजिए, और उसका बोला गया है कि स्पीड जो है उसका 15 मीटर पर सेकंड था जब वो पासिस द फर्स्ट पॉइंट। देखिए फर्स्ट नहीं है भाई, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, एक मिनट, सेकंड, हाँ जी, यहाँ पे भाई सेकंड पॉइंट है, ये इसका जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब जब वो इसको पास करती है इस वाले पॉइंट को, तो उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे स्पीड कितना रहा होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू रहा होगा। फिर एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे भाई। देखो अब इसका सेकंड पार्ट उसने बोल दिया है, मतलब फर्स्ट इसमें बोला है कि जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर जो इसका स्पीड रहा था वो 15 मीटर पर सेकंड रहा था जब वो इसको पास कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात करी गई है जिनका डिस्टेंस दिया गया है, तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर स्पीड कितना रहा होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको एक वाले पॉइंट की वैल्यू दे रखी है कि जिस वाले पॉइंट को वो पास आउट करा था वो इतना स्पीड था, तो यहाँ पे कितना रहा होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे u का वैल्यू ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है भाई, u का ही तो कैलकुलेट करना होगा। देखो ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया इसका, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, और पहले वाला पॉइंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u आपको कैलकुलेट करना है। तो u कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हमें u कैलकुलेट करना है, ठीक है। v आपको दे रखा है, मतलब 15 का स्क्वायर दे रखा है, u स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 पुट कर देंगे, और s का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे आपके पास 60 मीटर दे रखा है। इसको आप एक बार ए ही रखें क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है। इतना हो गया भाई। अब आगे देखें, आपके पास और इक्वेशन u का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन और है मेरे पास, v इक्वल टू यू प्लस 80 है, v का वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। u का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट करना है, और प्लस a का वैल्यू कितना है यहाँ पे a रखूँगा एक बार, और टाइम कितना है मेरे पास 6 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस u इज इक्वल टू 6a हो गया भाई, ठीक है। और अब आप ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे 6a का वैल्यू कैसे, मतलब मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे
इसको मैं 6a लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 6a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, उसी के लिए हमने ये इक्वेशन बनाया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो 225 हो गया और u² हो गया, और ये मेरे पास 20 ऑलरेडी पड़ा है। 6a का वैल्यू कितना है, ये मेरे पास 15 माइनस u है, मल्टीप्लाई में 20 है भाई। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u² प्लस 300 माइनस 20 u आ जाएगा भाई। क्लियर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300, ये उधर चला जाएगा 225, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 प्लस का माइनस 20u 0 के बराबर हो गया। इसके फैक्टर बनाएंगे आप, u² माइनस 20u प्लस 70 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके जो फैक्टर बनेंगे 15 कितना हो जाएगा भाई 15u हो जाएगा, और यहाँ पे हाँ माइनस का 15u माइनस का 5u प्लस 75 इक्वल टू 0 हो गया भाई। ठीक है, u माइनस 15 हो गया, माइनस का फिर से आपके पास 5 कॉमन आ गया, और ये हो गया भाई। क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आया ये कितना आ जाएगा मेरे पास u माइनस 15 और u माइनस 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो जो u का वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। u का वैल्यू 15 जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपके पास जो फाइनल है वो भी आपके पास 15 है, और आपके पास जो इनिशियल है वो 15 नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो उस केस में आपके पास v माइनस u 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं आ सकता। तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो आएगा, सो इसीलिए हम 5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे भाई। तो ये वाला वैल्यू हो गया मेरे पास, बात समझ आ गई होगी। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे आप, इसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है भाई, v माइनस u रहता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा v माइनस u ओवर t आ जाएगा। v कितना है 15 है, और मेरे पास u कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास t का वैल्यू कितना है 6 है भाई। 10 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, तो ये कटेगा तो 5 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया भाई। क्लियर है, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है। थर्ड पार्ट देखेंगे, एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वाज द कार एट रेस्ट। देखेंगे भाई फर्स्ट थर्ड पार्ट में क्या होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वाज द कार एट रेस्ट। अब वो बोल दे रहा है कि इस पॉइंट से पहले पहले कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ पे कार जो है वो रेस्ट पे रही होगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई। क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि इस पॉइंट से पहले पहले, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले पहले कितने डिस्टेंस तक, प्रायर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस तक ये कार जो है वो रेस्ट पे रही होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 रहा होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। ठीक है भाई, सो v² इक्वल टू u² प्लस 2ax हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो बड़ा इजी है। अब जो v का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या था 5 मीटर पर सेकेंड है आपके पास। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वो जो v है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 2a एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/3 इंटू एक्स। सो बड़ा इजी है। 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, इज इक्वल टू x हो गया भाई। क्लियर है, तो बड़ा इजी है। x का वैल्यू कितना आ गया 7.5 आ गया भाई। 75 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 7.5 मीटर। मतलब इसका वैल्यू कहीं 7.5 पे जाके तो वो डिस्टेंस के ऊपर कार जो है वो
रुकी होगी। क्लियर है? तो ये था इसका थर्ड पार्ट, बहुत ही इजी था। और फोर्थ देखेंगे आप, आपके पास फोर्थ पार्ट में कुछ नहीं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, आपको ग्राफ बनाना है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपको ग्राफ बनाना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज़ करेंगे और एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो आपके पास टाइम इनिशियली एट रेस्ट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बोला है, जैसे जीरो पे बोला तो मतलब रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये मेरे पास ये बचेगा भाई। ठीक है, एस इक्वल टू हाफ वो ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और एस का ग्राफ बनाते जाएंगे, हो जाएगा भाई। ठीक है, टाइम टी का वैल्यू पहले आप जीरो ले लीजिए, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एस का वैल्यू जीरो है। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 2 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। टी का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, टी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, 10 कितना हो गया 40 हो गया, 40 डिवाइड बाई 2, एस का वैल्यू 20 मीटर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप ग्राफ बनाते जाएंगे तो आपका ग्राफ आ जाएगा। कुछ उसी तरीके से आपके पास v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, तो वो भी आपके पास रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो आपके पास फिर से ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है भाई, अब v का वैल्यू आप फिर से टाइम t इक्वल टू जीरो पे v का वैल्यू जीरो, टाइम t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 20 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा। इसका ग्राफ जो बनेगा वो आपके पास सीधा स्ट्रेट लाइन जो है आपको बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे देखेंगे भाई। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल की बात करी गई है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम ए कन्वीनियंट पोजीशन इज 2 मीटर एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इज जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, पहले यहाँ तक देखेंगे क्या बोल रहे हैं। एक पार्टिकल की बात करी गई है भाई, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरे पास एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और वो बोल दे रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी कन्वीनियंट पोजीशन से मेज़र करा जा रहा है, और वो कितना है 2 मीटर है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हम मान के चलते हैं कि उसका वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, किसी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने देखा, ऐसा मान लेते हैं कि भाई टी इज इक्वल टू जीरो पे उसका वैल्यू 2 मीटर था। ठीक है, अब वो आगे बोलता है कि वही वो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो कि पहले 2 मीटर था टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो वैल्यू जीरो हो जाता है व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो कब होगा, जब ये पार्टिकल यहाँ से पहले यहाँ गया और फिर वापस यहीं पे आ गया। ठीक है भाई, पहले इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर वापस आ गया, बट इस केस में जो टाइम टी का वैल्यू 10 सेकेंड हो गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो गया। बात समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे बोल दे रहा है इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मोमेंटरी जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, डिटरमाइन एक्सेलरेशन ए इफ एंड वेलोसिटी व्हेन टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब बोल दे रहा आगे कि भाई आपके पास जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, ठीक है, वो मोमेंटरी जीरो का मतलब है इंस्टेंट। ठीक है भाई, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर किसी मोमेंट के लिए जीरो रहा होगा जब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड होगा। देखो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड कब होगा, जब यहाँ से पार्टिकल चला था, यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करा, 10 सेकेंड कवर करा। तो यहाँ कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एट ये हो गया मेरे पास t इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का वेलोसिटी है ये जीरो हो गया। देखो 3 कंडीशन आ रही हैं आपके पास, 3 कंडीशन है, मैं तीनों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या बोल दे रहा हूँ, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर है, पहला कंडीशन ये हो गया। फिर दूसरा कंडीशन है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन बोल दे रहा है टाइम
t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गया। ये कंडीशन आपको आपके सामने है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है उसका एक्सेलरेशन और उसका वेलोसिटी जब वो टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे है। मतलब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना उस पार्टिकल का जब वो यहाँ से ये के यहाँ तक वापस आया, ठीक है। क्योंकि 10 सेकेंड वाली कंडीशन तो यही है भाई, ठीक है, यही तो कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। बड़ा इजी है। तो देखेंगे आप किस तरीके से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का ही जनरली आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे t का वैल्यू आपको दे रखा है, s का वैल्यू यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब पार्टिकल का वैल्यू अगर मैं बात करूँ, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा भाई, क्योंकि पहले पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तब उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट इतना आया था टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। जब वो फिर यहाँ से वापस आ रहा था, तो इस केस में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो तो यहीं पे होगा, कहीं यहीं पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से वो वापस आया है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला पॉइंट इसका u हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। कुछ उसी तरीके से इस वाले में इसका v 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे इसका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर है, तो वो यहाँ कहीं होगा, तो इस केस में इसका v होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसा मत सोचे भाई टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात बोली गई है तो पार्टिकल वहाँ कहाँ पहुँच गया, लेकिन उसने ऐसा बोला है, हम ऐसा मान रहे हैं कि टाइम जो है 0 है, हम यहाँ से माना है हमने टाइम इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ कहीं था, ठीक है, इतना था डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल यहाँ पे था, हम ऐसा मान रहे हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। आप ऐसा मान ले कि यहाँ से चला है आगे, ठीक है। पहले यहाँ पे सीधा हमने सिचुएशन ही हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो v का वैल्यू है यहाँ पे इस केस में इसका v का वैल्यू 0 है, जो वो यहाँ से वापस आएगा तो इस केस में ये वाला जो v है वो u हो जाएगा, तो u होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको अब इक्वेशन लगाएंगे आप, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at², ठीक है। अब देखो अब जब वापस आ रहा है टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो इस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 हो जाएगा, और वो 2 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। भाई बात समझ आ रही होगी, ठीक है। यही बेसिक्स है, आपको यही क्लियर करना होगा कि s का वैल्यू पहले 2 था यहाँ से यहाँ तक का, जब वो वापस आया डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 हो गया, लेकिन जो उसने कवर करा डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, क्योंकि वो वापस आ रहा है, तो ये वैल्यू हो गया। अब u हो गया यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, कितना लिखूँगा, 10 लिखूँगा, और टाइम का जो वैल्यू है वो आपको कितने सेकंड में कैलकुलेट करना है, 10 में कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 10u हो जाएगा, ठीक है भाई। हाफ ऑफ, इसको आप एक बार a मान लें थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू मतलब स्क्वायर उसका 100 हो गया, 100 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 50 ए। बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है, 50 ए हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपके पास u का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, u का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप u का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से आप यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं, क्योंकि u का वैल्यू नहीं है। एक्सेलरेशन तो आपको कैलकुलेट ही करना है भाई, ठीक है। तो u का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और u का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, a इंटू यहाँ पे कितना आपके पास, ये वेलोसिटी जो है मेरे पास यहाँ पे, ये टाइम t का वैल्यू 6 है। देखो उसने बोला है किसी वेलोसिटी का वैल्यू 0 भी है, हमें तीनों कंडीशंस का यूज़ करना होगा भाई। 3 कंडीशन जो है इसमें दे रखी हैं, तीनों कंडीशन का यूज़ करना होगा। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन का यूज़ करना है, तो मैं आपको सिंपली यही बता दे रहा हूँ कि भाई जो जो टर्म्स दी गई हैं, जैसा जैसा उसने बोला है
वैसा वैसा आपको यूज़ करना है। पहले उसने बोला टाइम t इक्वल टू 0 पे इतना है, ठीक है। फिर जब वो वापस चला तो आपके पास जब वो यहाँ पे पहुँचा टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। अब वो यूज़ कैसे करना, तो आपको ये बातें नॉलेज में होनी चाहिए कि भाई जब वो यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो इसका वैल्यू v जो है वो यहाँ पे u हो जाएगा जब वो यहाँ से वापस चलना शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे अब वो एक और कंडीशन का यूज़ कर दे रहा है यहाँ पे कि भाई v इक्वल टू यू प्लस AT है। v का वैल्यू हमने 0 बोला है यहाँ पे, ठीक है। v का वैल्यू 0 है किसी टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6a, ठीक है। इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 10 इंटू यू का वैल्यू कितना है माइनस का 6 इंटू ए है प्लस 50 इंटू ए है भाई, ठीक है। बात समझ आ गई होगी भाई। माइनस का 2 हो गया और ये कितना आ गया माइनस का 60a हो गया प्लस का 50a हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2 बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 10 इंटू ए आ जाएगा और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया 1/5 आ गया, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। यही आपका मेनली एक्सेलरेशन है, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट करना था। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपको। उसके बाद आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस AT लगाएंगे आप। v आपको कैलकुलेट करना है। u आपके पास आ चुका है, कितना है u आपके पास माइनस का 6 इंटू ए है और a है यहाँ पे, और ये कितना है 10 है, ठीक है भाई। माइनस 6a प्लस 10a कितना हो गया 4a हो गया, ठीक है। और a का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये 0.2 आप पुट करेंगे यहाँ से, तो ये कटेगा यहाँ से 4/5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास जो है ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, इसी से ही आपका बेस बनेगा क्वेश्चंस में। थोड़ा पता नहीं चलता कि कौन सा इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप बहुत सारे मतलब आप एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस को बहुत आराम से धीरे धीरे बढ़ते जाएं। कॉम्पिटिशन क्वेश्चन ऐसे नहीं वही स्टार्टिंग में अपने होने लगेंगे, थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा। कैसे u का वैल्यू कहाँ 0 होगा कहाँ v, ये आप 10-15 क्वेश्चन लगाएं तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा भाई। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से।